हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। आज हम यहाँ पर अपना प्रैक्टिस सेशन का पार्ट 23 और एंटोनिम्स का पार्ट 2 लेकर आए हुए हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जानते रहिएगा, इससे हर साल आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जाते हैं। या तो आपका हेडिंग लिख कर आएगा चूज द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, या फिर चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ द गिवन वर्ड। एक वर्ड दिया रहेगा, उसका 4 ऑप्शन ए बी सी डी या फिर 1 2 3 4 करके दिया रहेगा, उसमें से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना रहेगा। तो आइए टाइम वेस्ट न करते हुए अपने वर्ड को डिस्कस करना शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड देखिए आया है कंसीव। कंसीव का मतलब होता है मानना, स्वीकारना या विचार करना। अब इसका हमें अपोजिट वर्ड एंटोनिम्स हमें विलोम देखना है। यहाँ 4 ऑप्शन देखिए आया है, ऑप्शन ए बी सी एंड डी। अब इसमें से कोई एक वर्ड है जो हमारा यहाँ पे एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द है। तो आइए देखते हैं। देखिए पहला वर्ड आया है यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग। तो मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है गलत समझना। और दूसरा वर्ड देखिए आया है, बी में आया है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। और सी में आया है एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट का मतलब उम्मीद या आशा करना। और एज्यूम का मतलब डी में आया है, इसका मतलब होता है मानना। तो सोचो, रिसीव यहाँ पे है, कंसीव का मतलब होता है स्वीकार करने के अगर सेंस में अगर बोलेंगे तो देखिए बी का मतलब भी एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना हो गया, तो ये तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा और हमें चाहिए एंटोनिम्स। और सी में देखिए एक्सपेक्ट का मतलब आशा करना या उम्मीद करना हुआ। और यहाँ पे डी में आया है एज्यूम का भी मतलब हो गया मानना या स्वीकार करना, तो ये भी इसका आपका एंटोनिम्स नहीं बल्कि सिनोनिम्स ही दिख रहा है। तो आपके पास वर्ड एक ही बच रहा है, ये है मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है गलत समझना, और गलत समझने का मतलब हो जाएगा ना मानना। और तो यहाँ पे हमारा अपोजिट वर्ड क्या जा रहा है, या अपोजिट वर्ड जा रहा है ऑप्शन नंबर ए। तो हमें हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सेकंड नंबर वर्ड देखिए आया है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांति। अब शांति का हमें अपोजिट वर्ड ढूंढना है यहाँ पे, क्योंकि हमें विलोम चाहिए, एंटोनिम्स चाहिए, इसलिए इसका अपोजिट हमें वर्ड देखना है। तो देखिए ए नंबर पर आ गया है वायलेंट। और वायलेंट जानते रहिएगा, हमेशा शांति या शांत का जो होता है, शांति का हमेशा अपोजिट होता है वायलेंट। तो हमें यहाँ पे ए नंबर में ही ऑप्शन मिल गया है, लेकिन फिर भी हम और ऑप्शन को भी चेक कर ले रहे हैं। देखिए बी नंबर पर है क्वाइट। क्वाइट का मतलब भी होता है शांत। तो ये तो ट्रैंक्विल का आपका सिनोनिम्स निकल गया। और थर्ड नंबर पे देखिए सी में आया है काल्म। काल्म का मतलब भी होता है शांत, तो ये भी इसका सिनोनिम्स है और हमें एंटोनिम्स चाहिए था। और डी में आया इजी। इजी का मतलब होता है यहाँ पे आसान। तो यहाँ पे इसका मतलब कि हम देखिए तो हमारे पास एक ही अपोजिट वर्ड है, वो आपका है ऑप्शन नंबर ए वायलेंट। तो यहाँ पे वायलेंट हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा बी और सी ये दोनों जो है ट्रैंक्विल का सिनोनिम्स, और हमें एंटोनिम्स चाहिए था, तो एंटोनिम्स हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। थर्ड नंबर वर्ड देखिए आया है श्रीव्ड। श्रीव्ड का मतलब होता है चालाक, चतुर, चालाक के सेंस में यहाँ यूज हुआ है। अब इसका हमें अपोजिट वर्ड देखना है। तो देखिए ए नंबर में आया है क्लेवर। तो क्लेवर ऑलमोस्ट चालाक, क्लेवर बात एक ही है, तो ये तो इसका सिनोनिम्स हो गया। नेक्स्ट आया देखिए नेव आया। नेव जानते रहिए, इसका मतलब होता है सीधा साधा। तो देखिएगा एक तरफ क्वेश्चन आया है चालाक, चालाक का जो उल्टा होगा वो क्या होगा, सीधा साधा। तो हमारा यहाँ पे बी नंबर ही ऑप्शन यहाँ सही हो जा रहा है, लेकिन और ऑप्शन को भी चलिए देख ले रहे हैं। सी में देखिए है ब्रैनी। ब्रैनी का जो मतलब होता है वो भी जो होता है आपका होता है बुद्धिमान के सेंस में, या फिर चतुर, चालाक के ही सेंस में होता है। और डी जो है आर्टफुल। तो आर्टफुल का मतलब होता है धूर्त या चालाक। तो इसका मतलब हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। और ये जो आप क्या है ए सी डी, ये तीनों जो हैं ये श्रीव का सिनोनिम्स हो सकते हैं, ये इसके सिनोनिम्स हैं, लेकिन एंटोनिम्स हमारे पास एक ही है, और कौन सा है वो, ऑप्शन नंबर बी। फोर्थ नंबर देखिए वर्ड आया है सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है जरूरत से अधिक या जरूरत से ज्यादा। अब इसका हमें अपोजिट वर्ड देखना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में आया है एक्सेसिव। एक्सेसिव का मतलब होता है अत्यधिक। तो अत्यधिक देखें तो ये तो इसका सिनोनिम्स निकल गया। फिर देखिए आया है बी नंबर में आया है नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब होता है जरूरी। अब देखिए जरूरी और एक तरफ है बहुत अधिक, और एक तरफ दिखा रहा है कि जरूरी। जरूरी मतलब जरूरत है, और जरूरत कब होगी किसी चीज के लिए, जब वो कम होगी। तो कम का सेंस जो है नेसेसरी देख रहा है, लेकिन और भी आइए वर्ड देख रहे हैं। देखिए सी में आया है लेविस। लेविस का मतलब भी जो होता है वो खर्चीला या उदार के सेंस में होता है, तो ये भी ज्यादा कुछ शो कर रहा है। और डी नंबर पे देखिए आया है ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर आया है एबेंडेंट। तो एबेंडेंट का जो मतलब होता है वो भी जो होता है प्रचुरता या अधिकता को शो करता है। तो हमारे यहाँ पे देखें तो ऑप्शन नंबर हमारे पास एक ही है, वो है ऑप्शन नंबर बी। तो हमारे यहाँ बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बी नंबर क्या है, नेसेसरी। और ऑप्शन आपका ए हो गया, और ऑप्शन नंबर सी हो गया, और ऑप्शन नंबर डी ये आपके सिनोनिम्स शो करे, और हमें चाहिए था एंटोनिम्स, और हमारे पास एंटोनिम्स वो एक ही है, वो है ऑप्शन नंबर बी।
फिफ्थ नंबर देखिए वर्ड आया है चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड का मतलब होता है कायर या डरपोक के सेंस में हम इसका यूज करते हैं। अब इसका अपोजिट वर्ड हमें देखना है, तो देखिए ए नंबर पे हमारा आ गया है ऑप्शन ओबीडिएंट। ओबीडिएंट का मतलब होता है आज्ञाकारी, तो ये तो उसका अपोजिट ना तो सिमिलर मीनिंग दे रहा है, ये तो एकदम डिफरेंट मीनिंग दे रहा है। नेक्स्ट देखिए बी नंबर पे आया है फियरफुल। फियरफुल का मतलब होता है भयभीत होना, तो डरना या भयभीत होना, कायर होना, ये तो ऑलमोस्ट सिमिलर दे रहा है। तो चिकन हार्टेड का फियरफुल तो आपका सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स नहीं है। फिर देखिएगा सी में आ गया है करेजियस। करेजियस का मतलब होता है साहसिक। साहसिक, तो इसका मतलब कि साहसिक जो है ये कायर डरपोक का अपोजिट वर्ड लग रहा है, तो सी हमारा ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे सही हो जाएगा। लेकिन डी नंबर भी देख ले रहे हैं। डी नंबर पे देखिए आया है डाउटफुल। डाउटफुल का मतलब होता है संदिग्ध, तो संदिग्ध तो देखें उसका कोई मैच ही नहीं, तो हमारे पास एक वर्ड है यहाँ पे करेजियस। तो चिकन हार्टेड का मतलब कायर डरपोक, और सी नंबर पे जो है करेजियस का मतलब होता है आपका निर्भीक या साहसी, तो हमारा सी नंबर यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। सिक्स नंबर वर्ड देखिए आया है क्लैमरस। क्लैमरस का मतलब होता है कोलाहलमय या फिर शोर से भरा हुआ। अब इसका हमें अपोजिट वर्ड यहाँ पे विलोम शब्द हमें देखना है, तो देखिए पहले नंबर पर आया है नॉइजी। तो नॉइजी का मतलब भी होता है शोर से भरा हुआ, तो ये तो इसका सिनोनिम्स हो गया, मतलब पर्यायवाची हो गया, और हमें एंटोनिम्स चाहिए था। और फिर देखिए बी नंबर पे आया है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन का मतलब होता है गड़बड़ी, तो ये भी इसका अपोजिट नहीं दिख रहा है। फिर देखिए सी नंबर पर आया है डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस का मतलब भी अशांति से ही होता है, तो अशांति हो गया, तो ये भी इसका सिनोनिम्स ही दिख रहा है। और लास्ट में देखिए आया है सप्रेशन। सप्रेशन का मतलब होता है बलपूर्वक किसी को शांत कर देना, तो यहां बलपूर्वक शांत कर देना, तो शांति का रिलेशन किससे है? सप्रेशन से, इसलिए हमारा डी वाला ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। 7 नंबर देखिए आया है मिनिस्कल। मिनिस्कल का मतलब होता है छोटा या छोटा अक्षर। अब इसका हमें अपोजिट देखना है, छोटे से रिलेटेड है, तो इसका मतलब इसका अपोजिट जो होगा वो बड़ा से रिलेटेड होना चाहिए। तो देखिए ए नंबर पर आया है ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब होता है बौना, तो देखिए बौना का मतलब भी तो छोटा से ही रिलेटेड होता है, इसका मतलब ये तो इसका सिनोनिम्स हो गया, और हमें एंटोनिम्स चाहिए था। बी नंबर पे देखिए आया है यहाँ पे स्मॉल। तो स्मॉल का मतलब भी छोटा से ही होता है, तो ये भी तो इसका सिनोनिम्स ही हो गया, तो पर्यायवाची ये सब निकल गए, तो ये हमें ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर देखिए सी पे आया है यहाँ पे गिगेंटिक आया है। गिगेंटिक का मतलब जो होता है विशाल के सेंस में आता है, बड़ा के सेंस में आता है, इसलिए हमारा सी नंबर यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए डी नंबर पे आया है मिगर का मतलब आया है, देखिए इसका मतलब भी छोटा या अल्प होता है, तो यहाँ पे देखिए ए बी और डी ये तीनों ही जो हो गए ये आपका सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची निकल गए हैं। केवल एक ही हमारे पास एंटोनिम्स है, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। 8 नंबर देखिए आया है प्रीपर्ट्रेट आया है वर्ड, इसका मतलब होता है पूरा करना। अब इसका जो अपोजिट वर्ड हमें देखना है, तो देखिए ए नंबर पर है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का मतलब भी होता है पूरा करना, तो ये तो इसका सिनोनिम्स निकल गया। फिर देखिए बी में आया है प्रिवेंट। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना या मना करना, तो अब यहाँ पे देखें उसमें पूरा करना है और प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, तो ये इसका एकदम अपोजिट जा रहा है, तो हमारे यहाँ बी नंबर ही ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन और ऑप्शन को भी चेक कर ले रहे हैं। देखिए सी में है परफॉर्म। परफॉर्म का मतलब भी होता है पूरा करना या प्रदर्शन करना, कंप्लीट करने के सेंस में होता है परफॉर्म का भी यूज, तो ये भी सिनोनिम से निकल गया। डी में है कमिट। कमिट का मतलब भी जो होता है वो प्रतिबद्ध होना या फिर किसी चीज को पूरा करने के सेंस में इसका भी यूज होता है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए और सी और डी ये तीनों ही निकल गए हैं आपके सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची ये निकल गए हैं। अपोजिट वर्ड एक ही है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी प्रिवेंट, तो बी नंबर हमारे यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा। 9th नंबर देखिए आया है सक्सिंक्ट वर्ड आया है, इसका मतलब होता है संक्षिप्त या छोटा। अब इसका हमें अपोजिट वर्ड देखना है, तो देखिए पहला नंबर पे देखिए आया है ए नंबर पे आया है कर्ट। तो कर्ट का जो मतलब होता है वो भी होता है संक्षिप्त ही होता है, छोटा से ही होता है, तो ये तो इसका सिनोनिम्स निकल गया। फिर देखिए बी नंबर पे है लेंदी। तो लेंदी का मतलब होता है विशाल या बड़ा के सेंस में होता है, तो ये हमारा देखिए छोटा का जस्ट होता है क्या अपोजिट बड़ा, तो यहाँ लेंदी है। लेंदी का मतलब बहुत ही बड़ा, तो यहाँ पे लेंदी जो वर्ड है यहाँ अपोजिट वर्ड निकल गया, तो बी नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। और सी देखिए है टर्ज। टर्ज का मतलब भी संक्षिप्त छोटा होता है और पीथी का मतलब भी संक्षिप्त या छोटा होता है। इसका मतलब यहाँ ऑप्शन ए सी और डी हमारे ये तीनों ही जो हो गए ये आपका सिनोनिम्स निकल गए हैं पर्यायवाची, और ऑप्शन हमारा एक ही है जो आपका एंटोनिम्स है वो है ऑप्शन नंबर बी, तो हमारे यहाँ बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
10th नंबर देखिए वर्ड आया है एक्सोटिक। एक्सोटिक का मतलब होता है विदेशी, विदेशी मतलब बाहरी। अब इसका हमें अपोजिट वर्ड देखना है, तो देखिए यहाँ पे ए नंबर पर है एलियन। एलियन का मतलब होता है परग्रही भी कह सकते हैं या विदेशी भी कह सकते हैं, बाहरी। तो ये तो उसी के सेंस में आ गया, तो सिनोनिम्स में चला गया। नेक्स्ट देखिए बी नंबर पर आ गया ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब एक आम, एक साधारण, मतलब एक क्षेत्रीय से रिलेटेड है, वहीं का, जहां है वहीं का, एक आम साधारण। तो चलिए ये तो अपोजिट वर्ड जा रहा है, लेकिन देख ले रहे हैं और भी वर्ड क्या कोई है। सी में देखिए आया है कलरफुल। कलरफुल जो रंग बिरंगा, ये तो ना तो मैच कर रहा है ना तो अपोजिट ही जा रहा है। और डी नंबर आया क्यूरियस। तो क्यूरियस का मतलब जो होता है वो जो होता है आपका हो जाएगा जिज्ञासु। तो जिज्ञासु भी वर्ड देखें ना तो अपोजिट ही जा रहा है ना तो सिमिलर ही जा रहा है। तो हमारे पास एक ही वर्ड है जो अपोजिट के सेंस में आ रहा है, वो है ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी में आम मतलब लोकल, जिसे आप कहते हैं कि ये लोकल इंसान है, मतलब ये यही का है, उसी को बोलते हैं आप ऑर्डिनरी भी कहते हैं। तो यहाँ ऑर्डिनरी हमारा वर्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 11th नंबर देखिए वर्ड आया है इनऑर्डिनेट। इनऑर्डिनेट को मतलब अत्यधिक। अत्यधिक मतलब ज्यादा, जरूरत से ज्यादा के सेंस में यहाँ यूज हुआ है। तो इसका हमें अपोजिट वर्ड देखना है। देखिए वर्ड ए नंबर में आया है अनड्यू। अनड्यू का मतलब होता है अधिक। तो देखिए ये तो सिमिलर वर्ड दिख रहा है, इसका मतलब ये तो आपका सिनोनिम्स निकल गया। फिर देखिए आया है बी नंबर में आया है आपका एक्सट्रीम। तो एक्सट्रीम का मतलब जो होता है वो भी अत्यधिक के सेंस में यूज होता है, अत्यधिक या जरूरत से ज्यादा के सेंस में। तो ये भी सिमिलर वर्ड निकल गया, तो ये भी आपका क्या है, सिनोनिम्स ही है। फिर देखिए आया है आपका सी नंबर में आया है एक्सॉर्बिटेंट। आया एक्सॉर्बिटेंट का मतलब होता है अत्यधिक। तो ये भी देखें तो अत्यधिक या ज्यादा के सेंस में निकल गया, तो ये भी सिमिलर वर्ड है, ये भी आपका सिनोनिम्स निकल गया। अब लास्ट वर्ड हमारा है रीजनेबल। तो रीजनेबल का मतलब होता है उचित। उचित का मतलब जितना चाहिए उतना ही, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं। तो यहाँ पे जो रीजनेबल है ये हमारा एग्जैक्ट की बात कर रहा है, बिल्कुल ज्यादा की बात नहीं कर रहा है। तो हमारा यहाँ पे रीजनेबल जो वर्ड आएगा वो सही हो जाएगा। तो डी नंबर हमारा ऑप्शन यहाँ पे एंटोनिम्स जा रहा है, और बाकी जो ऑप्शन ए बी सी ये तीनों जो है आपका सिनोनिम्स ही है। तो जानते रहिए हम एंटोनिम्स तो पढ़ ही रहे हैं, साथ में हमारा सिनोनिम्स भी तैयार होता जाएगा अगर आप ध्यान से पढ़ते चले जाएंगे। 12th नंबर देखिए आया है जियोपर्डाइज। जियोपर्डाइज का मतलब होता है खतरे में डालना। अब खतरे में डालना इसका हमें अपोजिट देखना है। तो अब देखिए यहाँ पे खतरे में डालना थोड़ा डर से रिलेटेड है, तो इसका हमें अपोजिट वर्ड देखना है। तो देखिए ए नंबर पे है थ्रेटन। थ्रेटन का मतलब है धमकाना। तो खतरे में डालना, धमकाना, तो ये तो देखिए ऑलमोस्ट सिमिलर दिख रहे हैं, तो ये तो सिनोनिम्स में जा रहा है। फिर देखिए बी नंबर पे आया है इंपेरियल। एम्पेरिल। एम्पेरिल का मतलब जो होता है ये भी संकट में डालने का ही सेंस में यूज होता है, तो ये भी हमारा सिनोनिम्स निकल गया, इंपेरिल का भी मतलब। और देखिए सी नंबर पे है प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट का मतलब होता है सुरक्षा करना। तो खतरे में डालना और सुरक्षा करना, तो सी नंबर हमारे यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा। और हैजर्ड आया है। हैजर्ड जो होता है उसका मतलब भी होता है जोखिम में डालना, तो यहाँ पे भी हमारा सिनोनिम्स निकल गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा जो यहाँ पे सी है वो सही हो जाएगा। और ऑप्शन ए बी और डी ये तीनों सिनोनिम्स निकल गए। एंटोनिम्स हमारा एक ही है, वो है ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर वर्ड देखिए ओपैक। ओपैक का मतलब होता है अस्पष्ट या अपारदर्शी। तो इसका हमें अपोजिट वर्ड देखना है। तो देखिएगा यहाँ पे आया है एफ। ए नंबर पे आया है, देखिए ए नंबर पे आया है फ्रॉस्टी। फ्रॉस्टी का मतलब ठंडे से रिलेटेड है, या फिर आप कोहरा से रिलेटेड समझ सकते हैं। आप कोहरा जब होगा तो सोच लीजिए कि चीजें अस्पष्ट होती हैं, स्पष्ट दिखाई देती, वो अस्पष्ट के ही सेंस में जाता है। तो फ्रॉस्टी आपका ठंडा या फिर कोहरे से रिलेटेड मान सकते हैं। बी नंबर पे दिखा है डल। तो डल का जो मतलब होता है वो भी जो होता है धुंधला से रिलेटेड है, तो ये भी देखें अस्पष्ट को ही शो कर रहा है, तो सिनोनिम्स में जा रहे हैं। सी नंबर पे दिखा है हैजी। हैजी का मतलब भी धुंधला से ही रिलेटेड, धुंधला ही होता है, तो इसका मतलब ये भी सिनोनिम्स में चला गया। अब डी नंबर पे दिखा है क्लियर। क्लियर का मतलब होता है साफ साफ। तो देखिए ओपैक का मतलब था अस्पष्ट, धुंधला या अपारदर्शी, और डी नंबर पे है क्लियर। तो क्लियर का मतलब होता है साफ साफ, तो यहाँ डी नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर देखिए मोरस वर्ड आया है। इसका मतलब होता है उदास। उदास होना या उदास के सेंस में होता है। अब इसका हमें अपोजिट वर्ड देखना है। तो देखिए ए नंबर पर आया है यहाँ पे सुलेन। सुलेन का मतलब भी होता है उदास, तो ये देखें सिनोनिम पर पर्यायवाची निकल गया, और हमें चाहिए अपोजिट वर्ड। और बी में देखिए चीयरफुल। चीयरफुल का मतलब होता है प्रसन्न। अब सोच के बताइए, क्वेश्चन में कह रहा है कि उदास, उदास का अपोजिट जो होता है विलोम आपको देखना है। तो उदास का जो अपोजिट या विलोम होगा प्रसन्न ही होगा। तो यहाँ हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जा रहा है, लेकिन और ऑप्शन को भी चेक कर ले रहे हैं। देखिए सी नंबर पर है अनसेटिस्फाइड।
अनसेटिस्फाई, अनसेटिस्फाइड का मतलब असंतुष्ट, असंतुष्ट या उदास के ही सेंस में है ये भी, तो हम देखें ये सिनोनिम्स में ही जा रहा है। और डी में है मॉर्नफुल, मॉर्नफुल का मतलब भी उदास ही होता है या दुखी, तो यहाँ पे हम देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो आया है, यहाँ पे खुशी से रिलेटेड हमें वर्ड चाहिए था अपोजिट उदास का, तो वो खुशी से रिलेटेड वर्ड कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, तो बी नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। और ऑप्शन ए सी डी ये तीनों जो है आपका सिनोनिम्स का काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये तीनों जो है पर्यायवाची हैं और हमें अपोजिट विलोम चाहिए था, तो विलोम कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर देखिए आया है कोरोबोरेट वर्ड आया है, इसका मतलब है पुष्टि करना, समर्थन करना, इसका हमें अपोजिट वर्ड देखना है। तो देखिए ए नंबर में आया है कन्फर्म, तो कन्फर्म का मतलब ही होता है समर्थन करना या पुष्टि करना, तो ये तो अपोजिट नहीं बल्कि सिमिलर वर्ड है, तो ये तो आपका सिनोनिम्स निकल गया। फिर देखिए बी नंबर में आया है कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है यहाँ पे विरोध करना या खंडन करना। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समर्थन करना, इसका अपोजिट जो होगा वर्ड क्या होगा, विरोध करना, तो यहाँ पे हमारा कॉन्ट्राडिक्ट जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा सही हो जाएगा आपका एंटोनिम्स। लेकिन हम और ऑप्शन को चेक कर रहे हैं, देखिए सी नंबर पे है अप्रूव, अप्रूव का मतलब भी होता है मंजूरी देना, मंजूरी देना का मतलब है समर्थन देना, तो ये तो सिनोनिम्स ही है। फिर देखिए वेरीफाई का मतलब भी होता है पुष्टि करना या समर्थन देना, तो ये हमारा ऑप्शन जो हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों ही सिनोनिम्स निकल गए और हमें चाहिए था एंटोनिम्स, और एंटोनिम्स हमारे पास एक ही है, वो है ऑप्शन नंबर बी आपका कॉन्ट्राडिक्ट, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। उम्मीद भी आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे आपको चूज करना है ऑप्शन कैसे नहीं। और एक चीज जानते रहिएगा, आपको जो क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में मिलेंगे वो केवल आपको इंग्लिश टू इंग्लिश मिलेंगे, हिंदी वहां बिल्कुल भी नहीं रहेगा। यहाँ पे आपको हिंदी लिख के बता दी गई है लेकिन वहां इंग्लिश टू इंग्लिश मिलने वाला है, इसलिए आप इसको बार बार वॉच करें, वर्ड को लर्न करने की कोशिश करें। और लर्न एक ही तरह से हो सकता है, या तो उसको बार बार कहीं लिख कर उसको बार बार आप पढ़ते हैं, या फिर वीडियो को बार बार आप वॉच करते रहें और आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी, और जैसे ही वर्ड आपको दिखेंगे आपको तुरंत ऑप्शन याद आ जाएगा। तो चलिए आज के लिए रखते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अगर आपको थोड़ी सी भी ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।